हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दुर्गा सर। वेलकम टू दुर्गा सर क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर जाने वाले हैं। हम बात करेंगे भारत की एक महान नदी गोदावरी के बारे में, पर उन्हीं की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नदी की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, चलो क्लास शुरू करने से पहले एक रिडल यानी पहेली सॉल्व करते हैं। आई हैव नो फीट बट आई ट्रैवल फार, हु एम आई? मेरे पैर नहीं हैं, फिर भी मैं बहुत दूर तक सफर करती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? सही जवाब, वो एक नदी है। और आज हम मिल रहे हैं गोदावरी से। इस चैप्टर में गोदावरी हमें अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बताएंगी, उनके जन्म से लेकर समुद्र में मिलने तक का सफर। किसी भी नदी का सफर उसके सोर्स यानी जहां से वो शुरू होती है से लेकर उसके माउथ यानी जहां वो समुद्र से मिलती है तक होता है। अब थोड़ा गोदावरी के स्टैट्स देख लेते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी हिल्स में होता है। शुरुआत में तो ये एक पतली सी धारा या स्ट्रीम होती है, पर इनका सफर बहुत बड़ा है, पूरे 1465 किलोमीटर्स। क्या आपको पता है, गंगा नदी के बाद गोदावरी इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। गोदावरी कहती है, मैं अकेली नहीं बहती, रास्ते में बहुत सी छोटी नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज इनसे आकर जुड़ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रेंड्स एक टीम ज्वाइन करते हैं और टीम को स्ट्रांग बनाते हैं, वैसे ही ये ट्रिब्यूटरीज गोदावरी को और विशाल बनाती हैं। इनके मेन टीममेट्स हैं मंजीरा, इंद्रावती और सबरी। अब इनका रूट मैप देखते हैं। गोदावरी का सफर सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है। ये महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए आंध्र प्रदेश पहुंचती हैं। इस सफर में ये पेंच नेशनल पार्क और श्रीराम सागर प्रोजेक्ट जैसे बड़े डैम्स को भी टच करती हैं। यानी एक नदी कई स्टेट्स की लाइफ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। क्या आपको पता है गोदावरी का एक निकनेम भी है? इन्हें लोग प्यार से दक्षिणा गंगा बुलाते हैं। दक्षिण का मतलब होता है साउथ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गंगा पवित्र मानी जाती है, वैसे ही साउथ इंडिया में गोदावरी की बहुत रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। रामायणा और पुराणाज में भी इनका जिक्र है और नासिक जैसे शहर इन्हीं के किनारे बसे हैं, जहां लोग गोदावरी पुष्करम फेस्टिवल के वक्त डुबकी लगाने आते हैं। एक बहुत जरूरी बात, गोदावरी एक पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल का मतलब होता है ऐसी नदी जो पूरे 12 महीने बहती रहे। इसका ऑपोजिट होता है सीजनल नदी, जो सिर्फ मॉनसून के वक्त दिखती है। क्योंकि गोदावरी में साल भर पानी रहता है, इसलिए फार्मिंग और डेली लाइफ के लिए लोग इस पर हमेशा डिपेंड कर सकते हैं। नदी सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम का घर होती है। गोदावरी के किनारों पर घने जंगल हैं, जहां टाइगर्स, बाकिंग डियर और फेमस रेड सैंडलवुड ट्रीज मिलते हैं। ये नदी काउंटलेस स्पीशीज को खाना, पानी और घर देती है। अब आते हैं जर्नी के ग्रैंड फिनाले पर, जिसे कहते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। समुद्र में मिलने से थोड़ा पहले नदी की स्पीड एक मैराथन रनर की तरह स्लो हो जाती है। तब ये अपने साथ लाई हुई मिट्टी और सिल्ट को डिपॉजिट करने लगती है। ये डिपॉजिट एक ट्रायंगल शेप्ड लैंड बनाता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। ये जमीन खेती के लिए बहुत फर्टाइल होती है। फाइनली 1465 किलोमीटर के बाद गोदावरी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इस मीटिंग पॉइंट को नदी का माउथ कहते हैं। यहाँ नदी का फ्रेश वाटर समुद्र के सॉल्टी वाटर से मिलता है और एक अनोखा वर्ल्ड बनाता है, कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। ये एक यूनिक इकोसिस्टम है जहाँ जमीन और समुद्र मिलते हैं। लास्ट में हमें ये याद रखना चाहिए कि नदियाँ हमारी लाइफलाइन है। पुराने जमाने से ही लोग नदियों के पास घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पीने, खाना बनाने और इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। फैक्ट्रीज और फिशरमैन भी इन्हीं पर निर्भर हैं। सो स्टूडेंट्स, रिवर्स आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको गोदावरी की ये कहानी पसंद आई होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स की एक लिस्ट तैयार करूं? थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा सर क्लासेस। बाय बाय।